हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके जीएस के जो राजीव गांधी से रिलेटेड है, जो शायद राजीव गांधी में प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट नए क्वेश्चंस भी मैं आपके लिए लाई हूँ। आज मैं आपके लिए 35 प्रश्न लाई हूँ जो आपको 19 फरवरी के पेपर में काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप इसे स्किप ना करके पूरा देखिए और सुने, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें सुनने से भी याद हो जाती हैं। तो हम कुछ स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य कब अस्तित्व में आया। उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था हमारा 9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया था। तो उत्तराखंड राज्य से कैसे भी पूछ सकता है कि वो कब अस्तित्व में आया, कब उसकी स्थापना हुई। तो आप इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, अगर 9 नवंबर 2000 लिखा होगा तो आप उसमें ही टिक करना। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल है, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है। तो आप इसको इस तरीके से याद करते हैं, 53,883 वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, 13। उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं, 13। आप इसे माइंड में साथ साथ में याद भी करती जाइए तो आपको याद हो जाएगा। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी क्या है, नंदा देवी। वो भी कहाँ है, अगर हमसे पूछा जाए ये कहाँ है, चमोली में। कहाँ है, चमोली में। तो याद रखना कि उत्तराखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, नंदा देवी, वो भी चमोली में। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चमोली। उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, चमोली। अगर यही पूछे कि उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, चंपावत। उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला चंपावत। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और पहला व्यक्ति भी होता है भारत का। और अगला प्रश्न है, चौफुला नृत्य है। ये पूछा जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, बोला जाएगा कि चौफुला नृत्य कौन से स्टेट से रिलेटेड है या कौन से राज्य से रिलेटेड है। तो उसमें उत्तराखंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो उत्तराखंड का जो नृत्य है वो चौफुला है। चौफुला भी उत्तराखंड का एक नृत्य है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, इसे हम जुपिटर भी बोलते हैं। और भारत की राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है, अशोक चक्र। अशोक चक्र जो होता है वो हमारा भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। अगला प्रश्न है, भारत तथा पाकिस्तान को जोड़ती है। ऐसी कौन सी रेखा है जो भारत और पाकिस्तान को जोड़ती है, वो है रेडक्लिफ रेखा है, वो है रेडक्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। और अगला प्रश्न है कि कुछ भारत से रिलेटेड ही है, हमारे भारत का ये है आपके, इससे रिलेटेड कुछ 5 प्रश्न। पहला है जैसे कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, आम। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल। भारत का राष्ट्रीय जानवर क्या है, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते। एक और पूछता है हमारे उसमें क्वेश्चन कि दूरदर्शन वाक्य क्या है। दूरदर्शन वाक्य में क्या आता है, सत्यम शिवम सुंदरम होता है। प्रश्न है हमारा, भारत के राष्ट्रपिता के नाम से कौन जाने जाते हैं, महात्मा गांधी। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाते हैं महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। अगर यहीं पे हमसे पूछ दिया जाए कि उत्तराखंड का खेल क्या है, उत्तराखंड का खेल क्या है, राजकीय खेल क्या है उत्तराखंड का, अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, फुटबॉल। उत्तराखंड का राजकीय खेल क्या है, हमारा फुटबॉल है। तो अगले प्रश्न में हम जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की राष्ट्रीय मिठाई क्या है, जलेबी। भारत की राष्ट्रीय मिठाई है जलेबी। तो अब अगले प्रश्न के जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पे पहुंच गए। अगला प्रश्न हमारा, भारत की सबसे बड़ी झील क्या है, वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा। और अगला प्रश्न है हमारे पास, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, जनसंख्या की दृष्टि से बोला है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य क्या है, उत्तर प्रदेश। और इससे पहले हमसे क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, राजस्थान। और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से ही भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सिक्किम। अगर यही पूछा जाता कि हमसे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता तो क्या हो जाता, गोवा हो जाता। अभी जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक साक्षरता वाला केरल।
राज्य कौन सा है? सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा हमारा? केरल है। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य हमारा क्या है? केवल है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा महाद्वीप पूछेगा तो एशिया बताना है, सबसे छोटा महाद्वीप पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया बताना है। अब हमारे कुछ प्रश्न और रह गए हैं, जैसे अब क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते हैं। सबसे बड़ा महासागर, अगर सबसे बड़ा महासागर पूछेगा प्रशांत महासागर। अगर इसमें यह पूछ दिया कि सबसे गहरा महासागर, गहरा भी पूछेगा तब भी प्रशांत महासागर है। सबसे बड़ा महासागर भी प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर है। अगर पूछा सबसे बड़ा ग्रह, ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बृहस्पति को इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। क्या बोलते हैं? जुपिटर। अगर बाई चांस तुम्हें अगर हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी उसमें देख सकते हैं ऑप्शन। और सबसे छोटा ग्रह बुध, जिसे मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में, अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? लौह पुरुष के नाम से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि अगला और हमारा लास्ट प्रश्न है कि भारत में लोकनायक के रूप में कौन जाना जाता है? लोकनायक के रूप में कौन जाने जाते हैं? जयप्रकाश नारायण। इसे शॉर्ट में जेपी नारायण भी बोलते हैं, इसे शॉर्ट में जेपी नारायण भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आज के हमारे 35 प्रश्न पूरे हो गए। कल मैं आपके लिए आगे कुछ 35-40 प्रश्न और लेके आऊँगी, जब तक 19 फरवरी तक हमारा पेपर नहीं हो जाए, ताकि हम तब तक जीके और जीएस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना। थैंक यू।